चंबल जो कभी इंसानों के अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात रहा है, उसी चंबल के ग्वालियर में इन दिनों भैंसों की चोरी और उनकी फिरौती वसूलने की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। विस्तार से समझने के लिए एक रिपोर्ट देखिए। जब भी चंबल का नाम आता है तो लोगों के जहन में अपहरण, चोरी, डकैती और फिरौती की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन अब उसी चंबल में समय बदलने के साथ अपराध में भी बदलाव आया है। अब वहां अपराध अलग तरह से जन्म ले रहा है। ग्वालियर में इन दिनों सबसे ज्यादा मामले भैंसों के अपहरण और फिरौती के आ रहे हैं। इस अपराध से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। 2020 में 77 अपराध हुए हैं पूरे जोन में, 77 पशु चोरी के। तो उसके पहले वाले वर्ष में 62 हुए थे, तो 15 ज़्यादा हुए हैं। लेकिन उसके और पहले वाला वर्ष 18, उस समय 71 हुए थे। तो ये 10% का जो वेरिएशन है, ये कोई 10% ज़्यादा या 10% कम होना एक बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा 81 मामले पशु चोरी के दर्ज हुए हैं। चंबल इलाके में इस तरह की चोरी और फिरौती को पनिहाई कहा जाता है। कई लोग बताते हैं कि मामले दरअसल इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि लोग चोरी की शिकायत पुलिस में करने की बजाय पनिहाई से सुलझा लेते हैं, जिससे चोरों को संबल मिलता है। किसी से पूछा कि भैया ऐसे ऐसे कौन है यार, ऐसे हमारी भैंस ले गया है, तो उसके बाद में उस तक पहुंचते हैं तो वो डीलिंग होती है उनकी, कैसे ऐसे उसके यहाँ भैंस है, उस चोर के यहाँ वो चोर इतने पैसा मांग रहा, पनियाई मांग रहा। पहले पनियाई कहते थे, तो ऐसे उनका होता है तो निकल जाती है, नहीं होता और आगे चली जाती है। तो फिर उसमें बहुत दिक्कत परेशानी होती है। और पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी चोर उसको मान नहीं रहे। ग्रामीण इलाकों में भैंसों की चोरी की वारदात से किसान डरे हुए हैं, क्योंकि भैंसें कई किसानों की आय का जरिया हैं। इसलिए अब वो इतने डरे हैं कि रात के वक्त पहरेदारी करते हैं। अपने पशुओं को हम स्वयं अपनी रखवाई करते हैं, खाद डाल के उनके पास होती है। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। और भैंस 1 लाख की आती है, उसमें अपनी सुरक्षा हम स्वयं रखाते हैं। भैंस चोरी होने के बाद समझौते की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। जिसकी भैंस चोरी होती है वह सामाजिक अपमान के डर से पुलिस में केस दर्ज नहीं कराते, इसलिए अपराध में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन ऐसे कई गरीब किसान भी हैं जिनके पास फिरौती की रकम नहीं होने से उन्हें अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ता है। जो भैंस चोरी का काम करते हैं, गाय चोरी का, पशु चोरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कसावट लाना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। उनकी जो बैक हिस्ट्री है उससे मुझे लगता है कि गृह विभाग को, पुलिस विभाग को इस पर सतर्क होना चाहिए। ग्वालियर चंबल का ये इलाका दशकों तक डाकुओं की दहशत के साए में रहा। वक्त के साथ दस्यु समस्या खत्म हो गई, लेकिन लोगों से उगाही और वसूली का दूसरा रूप पशुओं के अपहरण के तौर पर सामने आ गया है। क्या माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही बीजेपी सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा? प्रहलाद